Hello everyone. Now today we will continue exercise 13.2 क्वेश्चन नंबर 34 33 तक आई थिंक आप सबको क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो में हम 34 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 34 क्वेश्चन इज अ फोटो फ्रेम ऑफ डायमेंशंस 48 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर हैज़ अ बॉर्डर। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने बहुत सारे किए हैं पर सबकी लैंग्वेज डिफरेंट है। सॉल्यूशन मोस्टली सबका सेम ही होता है। यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो फ्रेम बनाया है जिसका बॉर्डर ABCD है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है। 48 सेंटीमीटर लेंथ है और आपके पास 32 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ है, जो क्वेश्चन में भी गिवन है बॉर्डर। ओके, बॉर्डर देखा है आपने फोटो फ्रेम का, और उसके अंदर भी एक बॉर्डर होता है, फिर हम फोटो को उसमें लगाते हैं। ठीक है, जब आपने देखा होगा तो अंदर भी एक रेक्टेंगल होता है फोटो फ्रेम के और बाहर भी एक रेक्टेंगल होता है, उसमें हम फोटो को सेट करते हैं। तो उसी तरीके से ये पूरा फोटो फ्रेम है जिसमें विड्थ आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर, चारों साइड से विड्थ 5 सेंटीमीटर है। यानी अगर आप यहाँ से यहाँ तक का लेंगे 5 सेंटीमीटर, यहाँ से भी और ये भी, यानी इक्वल विड्थ में है, कहीं से ज़्यादा नहीं कहीं से कम नहीं। तो विड्थ 5 सेंटीमीटर अराउंड एंड इनसाइड इट। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डेकोरेटिंग द बॉर्डर ऑफ द रेट ऑफ 5 रुपीज 0.25 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यानी अगर हम इस बॉर्डर को डेकोरेट करते हैं तो आपको उसका क्या कॉस्ट देना है, ₹5.25 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को डेकोरेट करने के लिए हमें इतना पेमेंट करना है, तो हम पूरे बॉर्डर के लिए कितना कॉस्ट पे करेंगे। ओके, सेकंड आंसर उसने पूछा है आपसे, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द फोटो दैट कैन बी फिट इन द फ्रेम। आपको उस फोटो का एरिया भी बताना है जो इस फोटो फ्रेम में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी है और हम इसको कैसे करेंगे, पहले हम जो बाहर का रेक्टेंगल है ABCD, हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सेकेंड टाइम में हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे जो अंदर बना हुआ है इनसाइड रेक्टेंगल, जिसको मैं नाम दे देती हूँ PQRS। इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। आउटसाइड में से अगर हम इनसाइड का एरिया रेक्टेंगल का माइनस करेंगे तो हमें एरिया ऑफ द बॉर्डर कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, जब आपको एरिया कैलकुलेट हो गया तो उसमें आप कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपको क्या मिल जाएगा, उसकी पूरी कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है जो हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द आउटर, लिख सकते हैं हम रेक्टेंगल। ओके, लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, सॉल्यूशन में हम करते हैं लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल। कितनी लेंथ है आपके पास आउटर रेक्टेंगल की, कैलकुलेशन ज़्यादा है और लिखना भी है थोड़ा, तो मैं थोड़ा राइटिंग को स्मॉल कर दे रही हूँ, आप आराम से धीरे धीरे लिख लीजिएगा। ओके, आपकी है 48 सेंटीमीटर। इसी में हमें कैलकुलेट करनी है ब्रेथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल। ओके, आउटर रेक्टेंगल क्या हो गई आपके पास में, दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। अब एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल क्या होता है फॉर्मूला, L/B, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 48 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 32 सेंटीमीटर। दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ रफली। 48 में हमने 32 से किया, 2 × 8 60, 2 4 ज़ा 8 + 1 9, 3 8 ज़ा 24, 2 3 4 ज़ा 12, 13 14, 6 9 10 11 12 13, 5 1। पहले जो आपकी कैलकुलेशन आ गई वो हो गई 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम यहाँ से कर देते हैं रफ, 1536 हो गई, स्पेस कम यूज़ करनी है थोड़ी। ये हो गया हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया। अब हमें निकालना है यहाँ से आउटर रेक्टेंगल, इनसाइड, अंदर जो है आपके पास रेक्टेंगल, उसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो उसकी लेंथ भी हमें कैलकुलेट करनी होगी।
आपके पास आउटर रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 48। इसमें से अगर मैं 5 इधर से और 5 इधर से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास अंदर का जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। देखो कैसे, पूरी 48 है, इस 48 में से -5 इधर से करा और -5 इधर से सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना आ गया आपके पास 38। करेक्ट। इसी तरीके से हम इसकी ब्रेथ भी कैलकुलेट करेंगे। पूरी ब्रेथ कितनी है 32। 32 में से 5 ऊपर से 5 नीचे से माइनस कर दो आप। 32 -5 कितना आ गया आंसर 22। तो ये हो गई आपकी ब्रेथ, जो हम यहाँ भी कैलकुलेट करके बता देते हैं आपको। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द, यानी आपके पास विड्थ कितनी है, विड्थ लिख दीजिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेंथ ऑफ इनसाइड रेक्टेंगल, इनसाइड रेक्टेंगल क्या है आपके पास, इसकी लेंथ, पूरी लेंथ आउटर की थी 48 सेंटीमीटर, इसमें से -5 सेंटीमीटर -5 सेंटीमीटर दोनों तरफ से किया तो -5 कितना हुआ, दोनों प्लस के हो गए, +10। 48 में से +10 किया तो आपके पास आंसर आ गया 38 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरीके से हम इसकी ब्रेथ कैलकुलेट कर रहे हैं। ब्रेथ ऑफ आउटर, सॉरी ब्रेथ ऑफ इनसाइड रेक्टेंगल, यहाँ हम लिखते हैं इनसाइड रेक्टेंगल, इनसाइड रेक्टेंगल आपके पास कितनी है 32। 32 में से हम क्या माइनस करेंगे, ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से माइनस किया। 32 सेंटीमीटर -5 सेंटीमीटर -5 सेंटीमीटर, दोनों माइनस जब होते हैं नंबर तो दोनों प्लस हो जाते हैं, बट साइन किसका रहता है, माइनस का। तो यहाँ पर ये कितना हो गया आपके पास -10। 32 में से -10 किया तो कितना आ गया आपके पास 22 सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेथ हो गई। अब हम इसका क्या कैलकुलेट करेंगे, एरिया, एरिया ऑफ इनसाइड रेक्टेंगल। आप यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ इनसाइड रेक्टेंगल, इनसाइड रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होगा, वही होगा जो हमने अभी लिखा था L × B। तो L कितना है 38 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 22 सेंटीमीटर, जिसका हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। 38 × 22, 2 × 8 16, 2 3 6 और 1 76। एक बार फिर से कि 836 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने इनसाइड रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट किया। हमें क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, बॉर्डर की। तो आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल को माइनस करें तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ द बॉर्डर, जो हमने कैलकुलेट किया भी हुआ है। तो अब हम यहाँ जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, आपके पास एरिया ऑफ द फोटो, एरिया ऑफ द फोटो लिखो या एरिया ऑफ द बॉर्डर लिखो, वही ये लिखते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ द फोटो कैसे कैलकुलेट होगा, आपके पास जो आप बॉर्डर निकालेंगे ना वही आपके पास क्या होगा, फोटो। तो आप यहाँ लिख सकते हो एरिया ऑफ द फोटो। क्या फोटो का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, इनसाइड या इनर, इनसाइड रेक्टेंगल। यहाँ तक ठीक है। अब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे हम इसमें सब्ट्रैक्ट, आपके पास वैल्यू थी 1536 आउटसाइड की, इनसाइड की है आपके पास में 836, टोटल आ गया आपके पास 700 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी उसने जो पहले बात पूछी थी कि फोटो का एरिया क्या होगा, जो हमने कैलकुलेट करके बता दिया 700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें निकालना है इसकी कॉस्ट की। 700 सेंटीमीटर स्क्वायर ये लिखा हमने, इसको फोटो नहीं लिखेंगे, इसको हम बॉर्डर ही लिखेंगे, एरिया ऑफ द बॉर्डर, फोटो नहीं आएगा ये। ठीक है, बॉर्डर,
ये मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया था, करेक्ट करते हैं बॉर्डर। अब उसको आपको क्या निकालनी है, इसकी कॉस्ट निकालनी है बॉर्डर की, क्योंकि उसने कहा है द कॉस्ट ऑफ डेकोरेटिंग द बॉर्डर। तो जब तक बॉर्डर का एरिया नहीं होगा हम कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने बॉर्डर का एरिया कैलकुलेट किया, अब हम क्या करते हैं, इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, द कॉस्ट ऑफ डेकोरेटिंग द बॉर्डर, डेकोरेटिंग द बॉर्डर कितनी है आपके पास, डेकोरेटिंग द बॉर्डर ₹5.25 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना ले रहे हैं कॉस्ट, ₹5.25। अब आपके पास टोटल एरिया कितना है बॉर्डर का, 700 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ, सेम लैंग्वेज, द कॉस्ट ऑफ डेकोरेटिंग द बॉर्डर कितना है आपका, 700 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना आएगा कॉस्ट आपके पास, ₹5.25 इंटू 700, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ डेसिमल के 2 प्लेस हैं, यहाँ 700 है, तो आपकी 2 zeros तो वैसे भी चली गई, क्यों, क्योंकि यहाँ डेसिमल के 2 प्लेस है। जब आप डेसिमल हटा के 100 का यूज़ करोगे तो कैंसिल, 7 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट 525 में करते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी 7 5 से 35, 3 7 2 जा 14 और 3 17, 1 7 5 जा 35 और 1 36, यानी इस बॉर्डर पर आपको डेकोरेशन करने के लिए कितना पेमेंट करना होगा, 3675 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे। फर्स्ट आंसर हमें कैलकुलेट हो गया, ठीक है। ये भी मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ, पहला आंसर हमें मिल गया। आगे उसने क्या कहा है आपसे, फर्स्ट आंसर कंप्लीट, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द फोटो एंड दैट कैन बी फिट इन द फ्रेम। जब आप इसमें फोटो फिट करोगे तो आप बहुत ध्यान से समझना, जब हम फोटो फिट करेंगे तो वो फोटो क्या अंदर वाले रेक्टेंगल के बिल्कुल सेम नहीं होगा साइज का, फोटो आपको जो वही दिखेगा जो आपके पास इनसाइड रेक्टेंगल का एरिया होगा, ठीक है। तो आपके पास फोटो का एरिया क्या होगा, जो एरिया ऑफ द इनसाइड रेक्टेंगल होगा, सेम आंसर होगा जो हमने कैलकुलेट किया भी हुआ है। एरिया ऑफ इनसाइड रेक्टेंगल कितना है, 836। तो आप जो सेकंड पार्ट का आंसर है वो यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ये एरिया ऑफ द फोटो कैन बी फिट इन द फ्रेम, उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द फोटो दैट, या फिर इतना ही लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द फोटो ही लिख सकते हैं हम सिर्फ, ठीक है। कितना होगा आपके पास, 836 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर। क्यों, क्योंकि फोटो जो आपका सेट होगा वो अंदर वाले फ्रेम में बिल्कुल फिट आएगा, उतना ही फोटो होगा जो अंदर वाला रेक्टेंगल होगा आपके पास, ठीक है। तो एरिया ऑफ द फोटो या एरिया ऑफ द इनसाइड रेक्टेंगल बिल्कुल सेम होगा, कितना, 836 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपकी कॉस्ट ऑफ डेकोरेशन ये आ गई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, जो क्वेश्चन हमने अभी किया था 34, कुछ ऐसा ही है पर थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ठीक है, जिसमें मैंने फिगर ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर। ये मैं आपको समझाती हूँ कि फिगर किस तरीके से बनाना है आपको, ओके। साड़ी आपने सबने देखी होगी, पहले एक एग्जांपल लेते हैं, सबके मदर के पास साड़ी होती है और बॉर्डर वाली साड़ीज़ भी होती हैं। तो ये साड़ी कुछ इसी तरीके से बनाई हुई है कि उसके बॉर्डर है लेंथ साइड में, बॉर्डर है, लेकिन जो एक साइड की ब्रेथ होती है वहाँ पर बॉर्डर नहीं होता। अगर आपके पास साड़ी है इस तरीके की घर में, तो आप कभी देखना अपनी मदर की साड़ी, एक साइड में बॉर्डर नहीं होता है और एक साइड में ब्रेथ पर बॉर्डर होता है, और आपकी दोनों लेंथ पर बॉर्डर दिया हुआ है इस साड़ी में, ठीक है। तो ये डेकोरेशन भी कुछ इस तरीके से की है कि मैंने एक साइड जो है ब्रेथ पर, इसमें बॉर्डर नहीं है, वहाँ ड्रॉ नहीं किया, लेंथ बॉर्डर है, इस वाली लेंथ पर भी बॉर्डर है, यानी नीचे और ऊपर दोनों साइड में बॉर्डर है, और एक साइड ब्रेथ में बॉर्डर दिया हुआ है। जब आप देखेंगे कि जब हम नीचे लेंथ में बॉर्डर लेते हैं और ब्रेथ में बॉर्डर लेते हैं, तो दो बॉर्डर कॉर्नर पर एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे,
ठीक है, वहाँ पर एक दूसरे पर दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो वो भी मैंने शेप बनाई हुई है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरीके का सॉल्यूशन वो मांग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इन सबको नेम भी दे रखे हैं, ABCD कहाँ पर है, PQRS है, फिर XYUB भी मैंने यूज़ किया है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको नाम भी दिया है, आप भी यही रखिएगा, चेंज होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी समझने में। ठीक है, क्या है वो क्वेश्चन देखते हैं। अ साड़ी ऑफ लेंथ 6 मीटर लेंथ एंड ब्रेथ 1.8 मीटर, यानी इस पूरी साड़ी की जो लेंथ है वो 6 मीटर लंबी है और ब्रेथ जो है उसकी वो 1.8 मीटर है। हैज़ अ बॉर्डर ऑफ विड्थ 15 सेंटीमीटर, यानी ये जो आपके पास बॉर्डर है वो 15 सेंटीमीटर का है लेंथ में। तो विड्थ अलोंग विथ ब्रेथ, ये जो आपके पास इसकी विड्थ है वो कितनी है, यहाँ पर ब्रेथ 15 सेंटीमीटर। आपके पास यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ 1.8 मीटर है और ये हम ले रहे हैं सेंटीमीटर में, तो जो हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं उसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ब्रेथ लिखा है मैंने, यहाँ विड्थ लिख देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि बात एक ही होती है, कुछ नहीं है उसमें, विड्थ लिख देते हैं इसको, विड्थ। ओके, 15 सेंटीमीटर की है, सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया डिवाइड बाई 100 करके। अलोंग इट्स लेंथ ऑफ द बोथ साइड एंड बॉर्डर ऑफ विड्थ 15 सेंटीमीटर ऑन वन एंड ऑफ द ब्रेथ, यानी हमारे साड़ी के एक साइड में जो ब्रेथ है उसकी जो विड्थ है ये वाली वो आपके पास 50 सेंटीमीटर है। इसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 0.5 मीटर लिख दिया 100 से डिवाइड करके, यानी जो आपके पास ब्रेथ में एक साइड में बॉर्डर है उसकी जो विड्थ है वो 50 सेंटीमीटर थी, जिसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। और लेंथ की जो विड्थ है, जो मतलब बॉर्डर है आपकी साड़ी का, वो कितना मोटा है वो आपको इसने बताया है। ब्रेथ में कितनी उसकी मोटाई है और लेंथ में कितनी मोटाई है वो ये बता रहा है आपको, वो हमने यहाँ पर पूरी इसमें बता दिया फिगर में। देखो कैसे, AB लेंथ है साड़ी की जो 6 मीटर है, B से Q का जो ब्रेथ आपके पास मेजरमेंट है वो 1.8 मीटर है जो साड़ी की ब्रेथ है। एक बॉर्डर ये लिया है हमने ABCD, इस बॉर्डर की हमने बताई है ब्रेथ कितनी है 0.5 मीटर, 0.15 मीटर। एक बॉर्डर है आपके पास PQRS जिसकी भी ब्रेथ बिल्कुल सेम जो लेंथ यहाँ की है बिल्कुल यहाँ पर है आपके पास। अब यहाँ पर जो ब्रेथ है एक साइड में जो आपके पास है उसमें जो बॉर्डर लगा हुआ है वो क्या है BVQX, ये आपको दिया हुआ है पूरा बॉर्डर जो कितना है 1.8 मीटर तो लेंथ है जिसकी और 0.5 मीटर जिसकी ब्रेथ दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों बॉर्डर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं छोटे छोटे कॉर्नर पर। ठीक, चलिए साड़ी नहीं समझ में आती तो कोई एक रेक्टेंगल शीट ले लीजिए, वहाँ पर एक कलर का पेपर ये लगाइएगा, एक कलर का पेपर ब्रेथ पर लगाइएगा, आप अपने आप समझ जाएंगे वो एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं, तो वो एक छोटा सा रेक्टेंगल अलग से बन जाता है। ठीक है, क्या फाइंड करने के लिए उसने कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ कवर्ड बाय द बॉर्डर इन द साड़ी, यानी साड़ी पर जो बॉर्डर है वो कितना एरिया कवर कर रहा है। जो ओवरलैप के पार्ट हैं वो हमें हटाने हैं क्योंकि वो तो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, सिर्फ बॉर्डर आपको बताना है कितना एरिया ले रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो हम एक एक पार्ट का एरिया कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम इस पार्ट का एरिया कैलकुलेट करते हैं ABCD, ठीक है, जिसकी लेंथ 6 मीटर है और ब्रेथ पूरी कितनी हो गई 0.15 मीटर। ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा पार्ट यहाँ लिखेंगे जो आप आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर है इसका सॉल्यूशन लिख रही हूँ मैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD बनाया हुआ है मैंने यहाँ पर ABCD, जो पहला बॉर्डर है वो ABCD, क्या फॉर्मूला हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ, इसको भी L कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, लेंथ कितनी है हमारे पास में 6 मीटर और ब्रेथ कितनी है हमारे पास 0.15 मीटर। ओके, 15 6 कितने हो गए 90 में डेसिमल के 2 प्लेस तो कितना आ गया 0.9 मीटर स्क्वायर। ओके, इसमें हम अगर आप बताना चाहते हो तो यहाँ मैं बता देती हूँ। लेंथ कितनी है आपके पास में 6 मीटर
और ब्रेथ है हमारे पास में, वो भी लिख देते हैं 0.15 मीटर। अगर लिखना चाहते हैं तो, अगर अदरवाइज तो वहाँ मैंने लिख ही दिया है, ठीक है, ये लिख दिया। अब आपके पास जो सेकंड है रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल क्या है, PQRS। इसके जस्ट अपोजिट में जो बॉर्डर लगा है बिल्कुल सेम एरिया उसका आएगा, क्योंकि वही लेंथ है अपोजिट साइड में, ठीक है। तो हम इसका भी लिख देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। ये भी आपके पास L इंटू बी हो जाएगा, सेम 0.15, और ये जो लेंथ इसकी है ठीक अपोजिट में, ये भी आपके पास 6 मीटर ही होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यह हो गई 6 मीटर इंटू 0.15 मीटर इज इक्वल टू 0.9 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। ये रेक्टेंगल क्या है, नाम पढ़ते हैं VBQX, कैसे भी पढ़ लो, XVBQ, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे कर लो। इसका क्या एरिया होगा, ये हो गई इसकी लेंथ 1.5, ब्रेथ कितनी हो गई 0.5, ओके। तो हम यहाँ निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, क्या है VBQX, लेंथ इंटू ब्रेथ। सब में एक ही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि रेक्टेंगल शेप है। कितना आ गया 0.5 मीटर इंटू 1.8 मीटर, 18 5 सा 90, डेसिमल के 2 प्लेस सेम ही आ रही है कैलकुलेशन, 0.9 मीटर स्क्वायर। यानी हमने 3 रेक्टेंगल्स के एरिया कैलकुलेट कर दिए। कितना आ गया आपके पास में ठीक है, ये रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट किया। अब ये जो छोटे छोटे से हैं ना, हम इनका एरिया कैलकुलेट करते हैं। पूरा हो गया। अब एक रेक्टेंगल ये छोटा सा दिख रहा है, एक रेक्टेंगल ये दिख रहा है, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूंगी, छोटा उसका करूंगी, दोनों का बिल्कुल सेम आएगा क्योंकि लेंथ और ब्रेथ बिल्कुल सेम है अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या है आपके पास छोटा वाला रेक्टेंगल का नाम VBCU, ओके। ये भी लेंथ इंटू ब्रेथ है, यहाँ हमने लिख दिया लेंथ कितनी है 0.15 और ब्रेथ कितनी है आपके पास में 0.5 मीटर, ओके। लेंथ इंटू ब्रेथ 0.15 मीटर इंटू 0.5 मीटर, 15 5 सा 75, डेसिमल के यहाँ सिर्फ 3 है और आपके पास डिजिट आ रही है 2, यानी 15 इंटू 5 करोगे आप तो क्या आएगा 75। अब ये 0.15 है, ये 0.5 है, 3 प्लेस हो गए, यहाँ हमें मिले 2 हैं, तो एक 0 लगा करके आप यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं। तो आपके पास ये एरिया कितना आ गया 0.75 मीटर स्क्वायर, 0.075 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें ये जो छोटा सा दिख रहा है इसका एरिया भी कैलकुलेट करना है क्योंकि दोनों तरफ ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका एरिया भी कितना आएगा आपके पास, बिल्कुल सेम यही आएगा जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या नाम है उसका XQRY, XQRY। ये भी आपके पास कितना आ गया लेंथ इंटू ब्रेथ, 0.15 मीटर इंटू 0.5 मीटर, 0.075 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने ये सारे एरिया कैलकुलेट कर दिए। अब आपको ये देखना है यहाँ पर हमने कितने एरिया प्लस करने हैं और कितना एरिया माइनस करना है। अब मुझे सिर्फ एरिया ऑफ द बॉर्डर कैलकुलेट करना है, तो ध्यान से देखना हम क्या लिखेंगे इसमें, ठीक है। ये आप फिगर के नीचे ही लिख लीजिएगा, ओके। एरिया वो फाइंड करने के लिए कह रहा है एरिया कवर्ड बाय द बॉर्डर इन द साड़ी, ठीक है। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर एरिया कवर्ड बाय द बॉर्डर इन
द साड़ी, यानी जो आपने बॉर्डर साड़ी में लगाया है वो कितना एरिया कवर कर रहा है वो हमें बताना है। आपने लिया सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा है हमारा VBQX, ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल VBQX। इन सारे बॉर्डर्स को हमने प्लस कर दिया, एक रेक्टेंगल ये हो गया, एक रेक्टेंगल ये हो गया, एक रेक्टेंगल ये हो गया, ठीक है। हमने सबको प्लस किया, इसमें से क्या माइनस किया हमने, ये दोनों जो छोटे छोटे रेक्टेंगल थे ना, ये इनका एरिया हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसको लिखेंगे माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का नाम क्या है VBCU, छोटा वाला ये जो था VBCQ, इसमें से भी माइनस होगा ऊपर वाला ये XQRY, एरिया ऑफ X रेक्टेंगल XQRY, ओके। लिखना समझ में आ गया होगा, सब एक ही लाइन में लिखना है, थोड़ी स्पेस कम थी तो थोड़ा सा नीचे हो गया, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका कितना है 0.9 मीटर स्क्वायर, सेम यहाँ पर भी है 0.9 मीटर स्क्वायर, नेक्स्ट थर्ड में भी 0.9 मीटर स्क्वायर है, इसमें से माइनस करने हैं हमें ये दोनों 0.075 माइनस 0.075, ठीक है। बहुत सिंपल है, अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए तो हम यहाँ पर रफली करके भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर करके बता देती हूँ। 0.9 को प्लस करो, कितना आ गया 999, 27 डेसिमल 1 प्लेस के बाद 2.739 का आ गया, प्लस किया तो 0.075, इनको प्लस कर दो, 0.075 प्लस किया 5 5 10 7 7 14 और 5 15 और यहाँ 1, ये आ गया 0.150, ठीक है। तो हमने इसका लिख दिया 2.7 मीटर स्क्वायर और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों को प्लस किया तो 0.150 मीटर स्क्वायर। सिंपल था, अब सिर्फ माइनस ही तो करना है हमें, माइनस हम यहाँ करके देख सकते हैं। 2.7 में से हमने 0.150 को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ भी 0 लगा लिया, 0 माइनस 0 0, ये हो गया 10, ये हो गया 6, 10 माइनस 5 5, 6 माइनस 1 5 और ये हो गया आपके पास 2। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 2.550 मीटर स्क्वायर, यानी उस बॉर्डर ने कितना एरिया कवर किया उस पूरी साड़ी में, 2.550 मीटर का एरिया उस पूरी साड़ी ने कवर कर दिया, जबकि पूरी साड़ी आपकी 6 और ये 0.9 मीटर स्क्वायर की थी, जिसमें उसने इतना एरिया तो बॉर्डर ने ही ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। बट एक बात ध्यान रखनी है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन इसलिए डिफरेंट हो जाता है क्योंकि इसमें बॉर्डर एक साइड में है और एक साइड की ब्रेथ में बॉर्डर नहीं है, ओके। एग्जाम्पल के लिए आप घर में जो साड़ियाँ होती हैं उसको देख सकते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने ये कैसे कंप्लीट किया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, अ सर्कुलर गार्डन ऑफ रेडियस 80 मीटर, एक हमने सर्कुलर गार्डन लिया जिसकी रेडियस कितनी गिवन है 80 मीटर, यानी यहाँ पर जो अंदर ब्लू कलर से मैंने बनाया उसकी रेडियस कितनी है 80 मीटर गिवन है हमें, ठीक है। पाथवे अराउंड एंड आउटसाइड ऑफ द विड्थ कितनी है 3 मीटर, यानी हमने इसके चारों तरफ पाथ बनाया, कुछ सर्कल बनाया, तो वो कितने मीटर विड्थ का है 3 मीटर विड्थ का है। तो क्या दिया है उसने, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेबलिंग, आपको कॉस्ट बतानी है। अगर हम उस पूरे पाथ पर कुछ काम करते हैं तो उसकी कॉस्ट है 7.5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का इतना है कॉस्ट। तो जब हम पूरे पाथ पर कुछ काम करेंगे तो हमें कितना पे करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें उसका एरिया कैलकुलेट करना होगा, तो करते हैं।
आपके इस सर्कल की इनर रेडियस कितनी है? 80 मीटर दी हुई है। आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी? पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, अगर इनर रेडियस में इस पाथ को आप ऐड करेंगे, आउटर रेडियस पूरी हो जाएगी 83 मीटर। अंदर 80 है और आपने उसमें 3 मीटर विड्थ ऐड कर दी तो आउटर रेडियस हो गई। तो मैं यहाँ नोट कर देती हूँ, इनर रेडियस कितनी है आपकी? इनर रेडियस वो हमें आपको गिवन है कितनी? 80 मीटर। आउटर रेडियस कितनी है आपके पास में? आउटर रेडियस ये हो गई आपके पास में 83 मीटर। ठीक है, अब सबसे पहले हम आउटर सर्कल का एरिया कैलकुलेट करते हैं, फिर इनर सर्कल का। दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें एरिया ऑफ पाथ कैलकुलेट हो जाएगा। वही काम हमें यहाँ करना है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जब हम सर्कल का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ हमें पाई मिलता है, और जब पाई मिलता है तो वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। वो थोड़ी सी कैलकुलेशन को लेंथी कर देती है हमारे लिए, बस और कुछ नहीं होता इसमें। ठीक है, तो हम सबसे पहले एरिया ऑफ आउटर सर्कल कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ आउटर सर्कल, ओके, आउटर सर्कल जिसकी रेडियस आपको गिवन है कितनी? 83। इसको हम कर देते हैं कैपिटल आर और इसको लिख देती हूँ मैं स्मॉल आर। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस भी हो जाएगा। पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? पाई वैल्यू 22/7, आर हो गया 83 इंटू 83। पूरा एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो मीटर स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से डिवाइड नहीं करते, हम सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं। 83 इंटू 83, 3 इंटू 3 9, 24, 8 3 ज़ा 24, 2 8 8 ज़ा 64, 65 66, कितना आ गया? 9886। इसमें हमें 22 से भी मल्टीप्लाई करना है, वो भी हम कर देते हैं। 2 इंटू 9 18, 17 17, 13, फिर से सेम वैल्यू 3 1, क्या आ गया? 8 5 5 और 1 5 1। ओके, आउटर सर्कल का एरिया हमें कैलकुलेट हो गया, जो मिला हमें 151,558/7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इनर सर्कल का एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल क्या है? पाई स्मॉल आर स्क्वायर 22/7 इंटू 80 इंटू 80। ठीक है, ये भी किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हमारे लिए इजी हो जाती है, क्योंकि 80 इंटू 80 आपको पता ही है कितना होता है? 6400। तो ये तो ईजी हो गया। ठीक है, 8 इंटू 8 64, 64 में 22 से कर देते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, अगेन 128, 8 10 4 1, और इसमें हम 2 0 और ऐड कर देते हैं क्योंकि 6400 था। तो ये आपको कैलकुलेशन मिल गई 140800/7। ठीक है, इतना हो गया। अब एरिया ऑफ पाथ निकालते हैं। एरिया ऑफ द पाथ क्या होगा? एरिया ऑफ द पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ द आउटर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, एरिया ऑफ इनर सर्कल। आउटर सर्कल का क्या है एरिया? ये जो आपके पास है 151,558/7 माइनस किया इसमें से 140,800/7 माइनस किया तो क्या आएगा आपके पास? 85701 और डिवाइड बाई 7। ठीक है, अब 7 का हम इसमें डिवाइड करते हैं, माइनस कर लिया, कितना आएगा? 7 1 ज़ा 7, 3 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 35 और 7 3 ज़ा 21 और यहाँ रिमेनिंग है 6, फिर डेसिमल 7 8 ज़ा 56, 7 6 लगभग हमारे पास इतना आ जाएगा। ये एरिया ऑफ द पाथ हमने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ द पाथ आ गया। कॉस्ट क्या दी हुई है? कॉस्ट ऑफ लेबलिंग, द कॉस्ट ऑफ लेबलिंग
लेबलिंग द पाथ कितना हो गया, 1 मीटर स्क्वायर का है ₹7.50। ठीक है, कितना एरिया है हमारा ये। तो आपके पास सेम ही लैंग्वेज हो गई। द कॉस्ट ऑफ लेबलिंग द पाथ, बस ये देखना है, 1536.86 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा आपके पास में, मल्टीप्लाई कर देंगे 7.50 इंटू 153.86। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, बस हमें मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा। मल्टीप्लाई का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, डेसिमल में नहीं लगा रही, वो हम लास्ट में लगा लेंगे फाइनल में। पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 153686। वाओ, इसमें मल्टीप्लाई करना है 75 से। ठीक है, मिस्टेक नहीं हो जाए, आप भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, वैसे होगी नहीं। 5 6 30, 5 80 40, 45 43, 34 15 16 17 18 25 और 1 26 और ये हो गया 7, यानी 5 से किया तो हमें ये नंबर मिला। अब आपको करना है किससे, 8 7 से। ठीक है, 60 48 21 21 और 4 25 2 37 3 10 के 0 5 4 16 12 15 1 1, हमें क्या नंबर मिला, 112645 ओके। तो आपके पास यहाँ पर 750 था, ये एक 0 हमारा और बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम 750 से करेंगे मल्टीप्लाई पहले, उसके बाद हमने क्या किया, 0 बाद में लगा दिया, 75 से कर दिया, बात एक ही है, समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ 750 था। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ 750 का एक 0 और लगा दिया। अब डेसिमल कितने प्लेस के बाद यूज़ करने हैं आपको, 4 1 2 3 4, 4 प्लेस के बाद करनी है 1 2 3 4, ये लगा दिया आपने। ठीक है, तो आपका कितना आंसर आ गया यहाँ पर फाइनल, ₹11526.45 रुपीज़ आपके पास आंसर आ गया। डेसिमल के पास 0 की कोई वैल्यू है नहीं। यहाँ पर भी अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो 7.5 ही ओके है, कोई इशू नहीं है, वहाँ नहीं 0 यूज़ करना, वो भी इजी है। ठीक है, तो ये आपके पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आज, और आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक और कमेंट करना नहीं भूलेंगे आप कि आपको कैसा लगा और कितने क्वेश्चन आपको क्लियर हुए, नहीं भी हुए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करती हूँ कि आपको सॉल्यूशन मिल जाए मेरी तरफ से। ओके, थैंक यू सो मच।